दोस्तों नमस्कार। नजर दिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत सम्मान है आपका। और हर बार की तरह इस बार हम एक नए पर्सनालिटी को आपके सामने लेकर आए। इनको वैसे तो ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। विनीत अग्रवाल जी पश्चिम बिहार और अपने उत्तरी दिल्ली, बल्कि पश्चिम बिहार भी कहना गलत है, पूरी उत्तरी दिल्ली में इनका एक बड़ा नाम है। और जो इनकी एक एनजीओ है जिसकी वजह से, जिसकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करते हैं। और पिछले 10-12 सालों से ये एनजीओ के तहत सीसीआरओ के तहत सीसीआरओ पूरा क्या, करप्शन क्राइम रिफॉर्मर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हमेशा समाज की सेवा करते आ रहे हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवा की। तो चलते हैं विनीत जी के पास। विनीत जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आप बताइए कि पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विनीत अग्रवाल हूँ और पश्चिम बिहार में मैं लास्ट 38 ईयर से रह रहा हूँ मैं। और बाकी ये हमने एनजीओ 2007 में रजिस्टर्ड की थी हमने। तो हमारा एनजीओ का उद्देश्य बस यही था कि हमें इसमें कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प या सहायता करनी है, कि कोई भी लोग हमारे पास आए उसको ये ना लगे कि मुझे हेल्प कहाँ से मिलेगी, मुझे सही एक एडवाइस देना आज एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे अपने मन में विचार, सबसे पहले तो विचार कैसे आया आपके मन में? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा रहा कि समाज की सेवा के लिए या कुछ? नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन सेवा भाव मेरे ये है कि मेरे फादर जैसे मंदिर के प्रधान थे, लोग की सेवा करी थी, तो उनको देखते घर में थोड़ा सा ऐसा एटमोसफेयर तो था कि मतलब, लेकिन सेवा किसी करनी है। सेवा करनी है, लेकिन ये नहीं था कि मुझे अपनी एनजीओ खोलनी है या मैं एनजीओ से किसी एसोसिएट हूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो एनजीओ के रूप में आपके पास ये सीसीआरओ, करप्शन क्राइम रिफॉर्मर्स का ही नाम क्यों आया विचार में? करप्शन क्राइम को ही आपने क्यों एक्चुअली लिया? क्या है, 2007 से पहले हमने एक एक्रो ज्वाइन किया था, ऑल इंडिया क्राइम दूसरी संस्था थी। उस संस्था में मैं एज अ प्रेसिडेंट था। और उस बीच में मुझे के वर्मा जी जो हमारे सीसीआरओ के अब चेयरमैन हैं, तो वो उनसे मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ। तो बाकी वो जब चोरी की गाड़ियाँ लेके परचेज करते थे तो हमारा मन उससे खराब हुआ। तो वर्मा जी ने मुझे कहा कि यार सर मैं ऐसे के साथ काम नहीं करूँगा। जो एक ऑल इंडिया क्राइम चला रहा है वो खुद चोरी की गाड़ी परचेज करके बेच रहा है, तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसलिए हमने 2007 में हमने अपनी एनजीओ खोली, करप्शन क्राइम हमने नाम लिखा। तो वो जब से हम रन कर रहे हैं। तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है करप्शन क्राइम, तो फिर तो आपको कोशिश रहती होगी करप्शन के खिलाफ भी खड़े होते होंगे, लड़ते होंगे। देखो, करप्शन और क्राइम, करप्शन कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्राइम कोई दूर नहीं कर सकता। आप लोगों के साथ चल सकते हो। कोई भी लोग कोई परेशानी में आपके पास आता है, हमें कोई लिख के देता है, हाँ जी हमारे साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। चाहे हम पुलिस वाले से करें, मीडिया के थ्रू करें या उसके साथ जाके करें, तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है। तो जैसे करप्शन क्राइम के नाम से आपके एनजीओ है, तो उसमें आपको आपके लोकल थानों का भी कोई सपोर्ट मिलता है कभी? देखो, हम अपनी टीम के साथ जाते हैं तो हमें सपोर्ट पूरा मिलता है। हमारे जितने भी एसएचओ है, जितने भी हम जिस एरिया में जाते हैं, वो पूरा हमें मान सम्मान पूरा देते हैं। तो आप क्या पूरी दिल्ली कवर करते हो या आपने उत्तरी दिल्ली कवर करते? पूरी दिल्ली कवर। पूरी दिल्ली की। आप कोई भी ऐसा किसी के साथ क्राइम क्रिमिनल हादसा हो जाए तो आप उसके लिए सपोर्ट करते हैं, खड़े होते हैं? 2-3 में एसएचओ के नाम भी लूंगा आपको मैं, जैसे केवी झा जी अपने हैं, अपने एसीबी केशन से बुद्धि जी है जी, जो बहुत मतलब समय समय पे मेरा मनोबल कभी भी गिरने देते नहीं है। हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। उनको मैं आधे को फ़ोन भी करता हूँ, तो सब चीज़ें मुझे वो ब्रीफ के साथ समझाते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मुझे सलाह मिलती है। तो आपको वैसे कैसा लगता होगा, क्योंकि पुलिस का नाम आते ही तो क्राइम, वो करप्शन तो अपना काउंट हो जाता है, करप्शन होता है, देखो अपना उनसे आप वो है। कैसे बचे रहते हो इन चीज़ों से? ऐसा मैं, क्योंकि मैं खुद करप्ट नहीं। आज मुझे जो भी काम करना है, मुझे पता है ये मैं काम करा सकता हूँ, मैं उस काम को लेता हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं करप्शन में खुद नहीं खाता, मुझे किसी से एक नया पैसा नहीं लेना। आज जो मैं काम करता हूँ अपने ब्याह पे करता हूँ, तो इसलिए पुलिस वाले साथ सपोर्ट कर जाते हैं आपको कि अभी जब आप खुद क्राइम नहीं करते तो इसलिए, करप्शन नहीं करते तो इसलिए। तो एक चीज़ और आ रही है, जैसे मैं सुनता हूँ कि आपका जैसे जरूरतमंद की मदद करते हैं आप अक्सर। तो कोरोना काल का एक समय था अभी पिछले 1.5 साल से, और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा, बल्कि पूरा विश्व ही इसमें त्राही त्राही कर रहा था। तो उस टाइम आपकी संस्था ने क्या किया ऐसा? मैंने एक बार ये सोचा कि काफ़ी संस्था है, इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है, सब कुछ, कोई पानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
तो हमारी संस्था में हमने सब मेंबर्स की टीम रखी। हमने सब में ये डिसाइड किया, या जो बेचारा घर में जिसको कोरोना हो चुका है, जो खाना नहीं बना सकता, या उसकी फैमिली जो मेंबर है जो खाना नहीं बना सकते, क्यों ना हम उसको खाना हमें वो आदमी फ़ोन करे और हम उसको खाना उसके घर तक पहुँचाएं। तो ये हमने एक सेवा ये स्टार्ट कर रखी थी। और सेकंड, हमने जो टेस्टिंग पे जो लूट मची हुई थी, वो हमने टेस्टिंग पे हमें जो भी PCR टेस्ट होता है वो हमने घर पे उनको सुविधा दे रखी थी कि आप फ़ोन करेंगे तो आपके बहुत नॉर्मली चार्ज पे हमने फ्री रख देंगे। तो फिर इसमें कि फ्री में जिसको जरूरत नहीं है वो भी आता है, फ़ोन करते हैं। तो जिसको हमने बहुत नॉर्मली चार्ज पे हमने वो सेवा स्टार्ट कर रखी थी। और हमने 2 डॉक्टर अपॉइंट कर रखे थे। अच्छा। कि डॉक्टर ने, आपने देखा होगा इस कोरोना काल में डॉक्टर ने काफ़ी मतलब मेरे मैसेज आते थे कि सर सिर्फ फ़ोन पे बात करने के 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो हमने 2 डॉक्टर को अपॉइंट कर रखा था जो रात तक 2 शिफ्ट लगा रखी थी, एक सुबह की 12 से 1 और 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। कोई भी डॉक्टर से आप बात कर सकते हो, वो आपको रिपोर्ट देख के आपकी जो भी बीमारी है, मेडिसिन के बारे में डिस्कस आपको पूरे किसी। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली वो एनजीओ तरफ से था। तो इसमें मैंने देखा कि आपने मास्क भी बहुत बांटे, सैनिटाइजर भी बहुत किया, खाना का भी मैंने देखा है, पैकेट्स भी बहुत बांटे इस बारे में। तो इसमें आपकी पूरी टीम आपके साथ लगती होगी? पूरी टीम साथ में हमारी। मेरे को सपोर्ट मिलता है वो हमारे जो चेयरमैन हैं श्री के वर्मा जी। अच्छा। उनका मुझे बहुत सपोर्ट है। आज जो भी हूँ मैं सब उन्हीं के, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है, कभी डरना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते चले जाओ। एनजीओ में आज जो भी हूँ मैं, आज जो भी आपके सामने बैठा हूँ, सिर्फ एक माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों के लिए, वो तो मेरे आदर्श है ही, लेकिन साथ में के वर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो जैसे आप इतने सारे एनजीओ के काम करते रहते हैं, तो फैमिली को टाइम कैसे मिलता होगा? फैमिली को टाइम देखो, सब टाइम में अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। एनजीओ तो एक ऐसी चीज़ है, एनजीओ में 24 घंटे में आपको कभी फ़ोन आ सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, कभी कम कभी ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग हो। फैमिली का सपोर्ट मिलता है? मिलता है पूरा मिलता है। अभी मैंने सुना है हाल ही में कि आपने कोई पार्टी भी ज्वाइन की है, क्योंकि जब एनजीओ वाले होते हैं तो पार्टी वाले उनको जबरदस्ती खींचते हैं अपनी तरफ। हर पार्टी वाला सोचता है कि ये एनजीओ वाला बंदा, और जो खासतौर से नेम फेम है, तो जिस हिसाब से आपकी गुडविल है पूरी उत्तरी दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से बहुत सी पार्टियों ने भी आपको अप्रोच किया है, और उनमें से एक पार्टी है जिसके साथ आप जुड़े भी हैं, तो आप खुद ही बता दें वरना हम तो बता देंगे। मैं अभी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे यहाँ का वार्ड 67 का संगठन मंत्री ट्रेड विंग में मुझे लिया है जी। तो इनके साथ जुड़ने का मेरा यही एक मकसद है, मैं अपनी एनजीओ माध्यम से जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज जो मेरे पास आता है तो मैं अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में उसका किसी भले आदमी का काम करा सकूँ, चाहे एमएलए के थ्रू, तो इससे बड़ी बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बिना पॉलिटिकल के हम बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते, लोगों की सपोर्ट नहीं कर सकते, ये फैक्ट भी है। तो इसीलिए आपने इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए एक्सेप्ट किया है कि जो आदमी मेरे पास नहीं भी आ सकता, वो बंदा मेरे पास कभी भी आ सकता है, और मैं उसके काम जहाँ तक हो सकता है उसको कराने की पूरी कोशिश करूँ। तो जैसे इसका आपने बने भी ट्रेड विंग के हैं, तो फिर तो आपको व्यापारी की बहुत सी समस्याएं भी पता होंगी, तो आपको क्या लगता है कि व्यापारी की मुख्य समस्या आज की डेट में क्या चल रही है? देखो, आज मुख्य समस्या है, एक तो है सफाई की। आज पूरा जोराड़ी चौक है, मैं आपको अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ जिसका मैंने बनाया है, वहाँ पर सफाई नहीं। आज किसी भी मार्केट में जाओ, एक मेन मोटो होता है कि आज एक बंदा अपने साथ फैमिली के जाता है तो आज कहते हैं ये सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सफाई देख के आदमी का एक तो मन भी अच्छा लगता है, और वहाँ जो शॉपकीपर खोल के बैठे हैं उनको भी अच्छा लगता है, आज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आदमी जहाँ भी अपने घर भी रहता है तो साफ सुथरा में रहना चाहिए, तो वहाँ साफ सुथरा नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत है। वहाँ पार्किंग बड़ी समस्या है, पार्किंग इम्पोर्टेंट, एक मेन है पार्किंग की। गाड़ी आदमी कोई भी आएगा वो गाड़ी कहाँ लगाएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा? ड्राइवर आएगा तो ठीक है, ड्राइवर नहीं आया तो पुलिस वाला चालान काट देगा, ये गाड़ी टो हो जाएगी। और तीसरा है शौचालय, टॉयलेट की समस्या बहुत ज़्यादा है। आदमी कोई भी आएगा, लेडीज आएगी, जेंट्स आएगा, आ जाएगा। तो एक चीज़ आपको अगर मौका मिलता है भविष्य में, क्योंकि जब पार्टी में आते हैं तो एक मौका बन जाता है कि चुनाव कहीं ना कहीं लड़ने का, तो क्या आपका भविष्य में ऐसे भी रहेगा कि चुनाव लड़ूं और मैं इस टाइप की समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालूं? देखो, मेरा मेन मोटिव पार्टी में जुड़ने का ये नहीं है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मेरा ये मोटो कभी भी नहीं है। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मेरे पास आता है वो किसी उम्मीद से आता है, और मैं उसका दिल से
उसका मैं उसकी सहायता करूँ, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, नहीं हो, कोई भी हो। आधी रात को मेरा बंदा आ सकता, तो मेरी कोशिश ये रहती है, मैं सबकी नहीं कहता कि मैं अपनी कोशिश ये रहती है इंडिविजुअल के, मतलब मैं उसकी हेल्प करूँ ज़्यादा कर सकता। नहीं तो आप जैसे अभी आपने व्यापारियों की समस्याएं बताई कि पार्किंग की समस्या है, सफाई की समस्या है, और तीसरा आपने शौचालय की, तो अभी तक भी यहाँ पर विधायक भी हैं और निगम पार्षद भी हैं, तो क्या आपकी संस्था ने कभी उनको अप्रोच नहीं किया, भाई ये हमारी इतनी समस्या है तो आप इसके लिए क्या कर सकते देखो हैं? ट्रेड विंग में मैं अभी जुड़ा हूँ, ठीक है, मुझे जुड़े मतलब 10-15 दिन हुए। ओके। तो अभी मार्केट वालों के पास मैं जाता हूँ, सब ने यही मुझे बोला, विनीत जी हम आपके साथ हैं, कि वो मुझे जानते हैं। एनजीओ में मैं 2007 से एनजीओ चला रहा हूँ मैं, तो सब मुझे एनजीओ के थ्रू मुझे जानते हैं, और सबको पता है हाँ जी ये इसके पास कोई काम बोला तो वो काम हो जाएगा, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो, चाहे वो एमसीडी के थ्रू हो, चाहे वो किसी के थ्रू। नहीं, हमने भी कराया आपसे 2-3 काम। नहीं आपने कराया प्लाज्मा के और सबके, आपने उस टाइम पे बड़े आपने लोगों की मदद की है। नहीं हमें पता है इस चीज के बारे में। देखो ऐसा जी, बाकी अभी मेरे पास कोई भी अगर मैसेज आता है मार्केट का, तो हम नेचुरल बात है उसकी हम रिपोर्ट। नहीं, एक बात आपकी तारीफ में और मैं करूंगा बीच में, कि आप काम कराने के बाद उसका फीडबैक भी लेते हो, जी आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, बता देना मुझे। देखो एक काम करना, एक काम को पता चले आपने कह दिया, ऊपर से फोन करके ये पूछना हाँ जी काम हुआ नहीं हुआ, बहुत फर्क है। देखो एक तो आपने कह दिया, फॉर्मेलिटी कर दी, फॉर्मेलिटी करनी तो आप कितनी फॉर्मेलिटी कर लो, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं, काम हुआ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आज कोई बंदा मेरे पास आया है तो मुझे उसका काम करना है, दिल से काम करना है, मुझे ये नहीं कि उसको दिखावा करना है हाँ जी मैं तेरा काम कर दिया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए आपका नाम तो इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपका काम करने के बाद उसका फीडबैक लेने का जो तरीका नाम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरी इच्छा रहती है वो ये है कि लोगों की ज्यादा जन सेवा। अच्छा, एक चीज और बड़ी समस्या बनती जा रही है दिन में, दिल्ली में क्या हिंदुस्तान की बात करूँ मैं, कि एक फ्री शिप चलता जा रहा है, लोग फ्री बांट रहे हैं, कोई सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं, कोई गैस चूल्हा फ्री बांट रहे हैं, कोई राशन फ्री बांट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई बिजली फ्री बांट रहे हैं, कोई पानी फ्री, आपको क्या लगता है कि फ्री बांटने से हम देश में अपराधी नहीं पैदा कर रहे? देखो अपराध तो होगा, एक तो लोग इसमें कामचोर हो जाएंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे। जिसको अगर बैठे बैठे अगर किसी को कह दो बैठे बैठे खाना मिल रहा है, वो कहे मुझे खाना, जीने के लिए खाना चाहिए, मिल तो रहा है, मुझे रहने के लिए झोपड़ी मिल रही है, वहाँ भी मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये है कि जो एक तो सबसे पहले जो बैगर्स अपने लाल बत्ती पे खड़े होते हैं उसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। उससे एक बहुत बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा क्राइम तो वो है, उसको आप यहाँ से दिल्ली सरकार के अंदर आता है तो ये उसको वहाँ से इनको उठाना चाहिए। और बाकी जो खाना जो फ्री की सेवा है, एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो टैक्स जो टैक्स पे करता है उसको पैसे उसको वापस मिल रहे हैं। कुछ लोगों को बेनिफिट है, फ्री कुछ नहीं है, ये तो फ्री का एक ठप्पा लग गया, हाजी ये फ्री दे दिया सरकार। नहीं, ये बेनिफिट है, देखो बेनिफिट है को तो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसी का पैसा उसको मिल रहा है। चाहे उसके सेविंग हो रहे हो 5,000 रुपये, चाहे हो रहे 6,000 रुपये, कुछ तो सेव हो रहा है। कोई किसी सरकार कोई फ्री नहीं मिलता, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जो कुछ आदमी को फ्री देके उसी का टैक्स का पैसा उसको वापस दे रही है। एक समस्या और है दिल्ली में, मैं तो चाहूँगा कि आप जब संगठन मंत्री बने तो शायद आप अपने क्षेत्र से इसकी शुरुआत करें, कि दिल्ली धीरे धीरे ना फुटपाथ विहीन होती जा रही है। फुटपाथ होते थे, अब एक तरह से फुटपाथ पे किसी ने झोपड़ी डाल ली, किसी ने दुकान लगा ली, किसी ने पनवाड़ी की दुकान लगा ली। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दिल्ली में, और किसी ने अपनी रैंप बढ़ा ली, 6-6 फुट आगे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बढ़ा ली आगे, तो कुल मिला के फुटपाथ विहीन दिल्ली होती जा रही। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके लिए तो मैं विचार आया मन में? इसके लिए ये है कि मैंने काफ़ी एनजीओ में सोचा, लेकिन हमारे एनजीओ के भी कुछ दायरे, हम एनजीओ में इतना ये काम नहीं कर सकते। आप एनजीओ में किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को सहायता कर सकते हो, किसी को राय दे सकते हो, सरकारी को हम लेटर पैड लिख के दे सकते हैं, परमिशन है, लेकिन हमें जब तक कोई लिख के नहीं देगा जब तक हम किसी पे एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मैं बड़ा वो रहता है मन में, बहुत दुखी होता है कि ये पहले फुटपाथ होता था चलने के लिए, आज आप कहीं भी देखेंगे, हॉस्पिटल के सामने देख लो, कहीं भी देख लो, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ पर कोई ना कोई मतलब फुटपाथ ऐसे भरे हुए झुग्गी झोपड़ी लगा देते हैं, खाने के स्टॉल लग जाते हैं। तो ये एक सरकार को देखना चाहिए इसके बारे में, और वहीं पे ही चेन स्नैचिंग होती है, वहीं पे सब कुछ होगा। चलने के लिए जगह नहीं है तो आदमी कहाँ चलेगा? तो चलने के लिए एटलीस्ट इसको एक अलग से इनका एक कंपाउंड बना देना चाहिए कि यहाँ पर दिल्ली सरकार या एमसीडी जो भी जिसके अंदर आता है उनको वहाँ पर एक अलग से करना चाहिए,
अदरवाइज फुटपाथ खाली करवा फुटपाथ खाली करना चाहिए सारे होने फुटपाथ से। अभी हमें हाल में सुना कि आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है भारत वर्चुअल पीस फाउंडेशन, वो डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित करने जा रही है, इसके लिए बधाई भी दें हम आपको। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है इसके अंदर भी कि आपको एक, क्योंकि एक बड़ा अच्छा एक नाम बनता है कि डॉक्टर, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि पीएचडी की डिग्री के बाद। मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे जो इस लायक समझा, उन्होंने मुझे नॉमिनेशन मेरा गया, उन्होंने मुझे इसके लिए मुझे चुना, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उसने मुझे इस लायक समझा, इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आप जब आपको मिलेगा तो हमें भी बुलाइएगा, फिर हम बिल्कुल जाएंगे। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विनीत अग्रवाल जी, जो केवल पश्चिम बिहार बल्कि उत्तरी दिल्ली का कहूँगा मैं, और अब तो ये पूरी दिल्ली के अंदर इनकी अपनी पहचान बनती जा रही है। और पार्टी से जुड़ने बाद ये काफ़ी आगे उम्मीद भी करते हैं कि पब्लिक की और ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। तो देखते रहिए इसी तरह के और भी विशेष इंटरव्यूज़ हमारे नज़र दिल्ली चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता।